Hello students, in this lecture we will discuss about spherical coordinates. In the last lecture we have learnt cylindrical coordinates. Now we will study spherical coordinates. Consider a point P whose coordinates are Cartesian coordinates are x, y, z. ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ z एक्सिस. हमने एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y, z. इस पॉइंट की अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिखें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह से लिखते हैं r, थीटा, फाई, जहाँ पर r इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, दैट इज़ दिस डिस्टेंस. थीटा हमारा एंगल होता है इस लाइन और z एक्सिस के बीच में. ये z एक्सिस है, z एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा. और अगर हम इस पॉइंट की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में कंसीडर करें, या फिर हम इस तरह से कहें, अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसका मीनिंग क्या है कि आपने ओरिजिन से x यूनिट डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया, देन आपने y एक्सिस की डायरेक्शन में y यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो आपको ये पॉइंट मिल गया. यहाँ पर ये जो लाइन है ओ क्यू लाइन, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें हमें एक लाइन मिलेगी ओ क्यू. इस ओ क्यू लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ फाई. सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर हमारा उस पॉइंट का, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई है, इट मीन्स उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर है. नेक्स्ट, उस लाइन का, जो ये लाइन ड्रॉ होती है जब आप उस पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करते हो, तो जो लाइन हमें मिलती है उस लाइन का जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा होता है. और फाई हमारा एक्स वाई प्लेन में जो हमें पॉइंट मिलता है, प्रोजेक्शन मिलती है पॉइंट पी की, अगर उस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो उस लाइन का एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ होता है दैट इज़ फाई. यहाँ पर जो आर है वो हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है. फाई हमारा 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा और थीटा की वैल्यू हमारी 0 से पाई के बीच में रहेगी. अब हम एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड हमारे पॉइंट्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, आर, थीटा, वाई, फाई उसी पॉइंट के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं. हम एक्स वाई जेड को आर, थीटा, फाई की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पर, और आर, थीटा और फाई को एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिख सकते हैं. सबसे पहले हम आर, थीटा और फाई को एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखेंगे. देखो आप यहाँ से आर तो डायरेक्टली देख सकते हो, आर आपका क्या है, डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ओ पी. और ओ पी डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये आपका ओ पी के इक्वल आ जाएगा एंड ओ पी इज़ आर. सो आर आपने लिख दिया एक्स वाई जेड की टर्म्स में. अब हम थीटा और फाई को लिखेंगे एक्स वाई जेड की टर्म्स में. अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें, देखो एक बार हम यहाँ से हमने x यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ये हमारा x था. फिर हम y एक्सिस की डायरेक्शन में y यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया था. देन यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा z होता है, ये एक्स वाई जेड है. ये एंगल हमारा फाई रहता है, ये हमारी लाइन r रहती है और ये हमारा थीटा रहता है. हमने सपोज़ कर लिया ये डिस्टेंस यहाँ पर h है, ये हमने एज्यूम किया है, हमें ये गिवन नहीं था, OA हमने एज्यूम किया है. अब OA अगर h है तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो CP भी h होगा. देखो CP है क्या, ये जो लाइन है ये आपकी पास हो रही है ओरिजिन से, और ये लाइन आपकी एक्स वाई प्लेन से पास हो रही है, एक ही प्लेन में है. मीन्स अगर आप दो पेन्स ले रहे हो, सपोज़ ये दो पेन्स हैं, पैरेलल पेन्स है, जितना डिस्टेंस उन पेन्स के बेस के बीच में होगा वही डिस्टेंस उनके टॉप के बीच में होगा. तो ये डिस्टेंस अगर h है तो ये डिस्टेंस भी h है. जस्ट डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई ज़ीरो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड. मीन्स हाइट रेज हुई है, बस जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, बाकी आपके फर्स्ट और टू कोऑर्डिनेट सेम रहे हैं. तो ये पॉइंट आपका बस ये है, पहले ये पॉइंट लेवल पे था, अगर आप ग्राउंड पे हो तो ये पॉइंट पहले ग्राउंड पे है ए पॉइंट, फिर आप ए पॉइंट को कुछ हाइट तक ले गए अब उसी डायरेक्शन में, तो अब ये क्या हो गया, पॉइंट पी बन गया. तो डिस्टेंस जो है इस स्ट्रेट लाइन के साथ अगर हम लें तो ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ए हुआ है वही डिस्टेंस हमारा पी सी होगा. नाउ अब आप यहाँ इस ट्रायंगल से देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी सी, इस ट्रायंगल से कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस हमारा है दिस ओ सी और हाइपोटेन्यूज है ओ पी. तो
बेस हमारा z हो गया, हाइपोटेन्यूज r हो गया, तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं z बाई आर, और वी कैन राइट थीटा इज एज कोस इनवर्स z बाई आर। आर की वैल्यू है आपके पास, तो आपने यहाँ से थीटा को एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिख लिया। अब हम फाई को लिखेंगे। फाई को देखो यहाँ से अगर हम लिखें, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि एक्स वाई जेड में कहीं भी पॉइंट है, ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है, दैट इज़ दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब यहाँ पर टेंजेंट फाई अगर हम फाइंड आउट करें ए और बी ट्रायंगल से, टेंजेंट फाई हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वाई है, बेस एक्स है, तो टेंजेंट फाई वाई बाय एक्स आ जाएगा, एंड वी गेट वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो यहाँ से आपने आर थीटा फाई को मीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख दिया। अब हम एक्स वाई जेड को आर थीटा वाई की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ओ ए बी ट्रायंगल में, यहाँ से कोस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस फाई हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज एच, तो एक्स बाई एच कोस फाई हो जाएगा, एंड वी गेट एक्स इक्वल्स टू एच कोस फाई। इसी ट्रायंगल से अगर हम साइन फाई की वैल्यू लिखें, साइन फाई इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज वाई, हाइपोटेन्यूज इज एच, तो साइन फाई वाई बाई एच हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी एच साइन फाई। तो अगर आप एच फाइंड आउट कर लो तो एक्स और वाई आपके आ जाएगी आर थीटा फाई की टर्म्स में। अगर एच भी आपका आर थीटा फाई की टर्म्स में आ जाए, उस केस में एक्स और वाई हमारे आर थीटा फाई की टर्म्स में आ जाएंगे। अब हम ट्रायंगल ओ पी सी कंसीडर करते हैं। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लिखें, कोस थीटा हमारा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हमारा हो जाएगा जेड बाय आर। ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, कोस थीटा जेड बाय आर हो जाएगा, साइन थीटा हमारा एच बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, और यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा। जेड तो आपका यहाँ से आर और थीटा की टर्म्स में ही आ गया। अब आप एच की वैल्यू 1 और 2 में पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड आपका आर कोस थीटा ही है। तो यहाँ से आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखा, दैट इज दिस, एक्स इज आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इज आर कोस थीटा। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में आर्क लेंथ फाइंड आउट की थी जनरल केस में, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी आर्क लेंथ फाइंड आउट करना डिस्कस किया था। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे। वी नो डी एस स्क्वायर इज गिवन बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। आपने डी एस स्क्वायर को इस तरह से डिफाइन किया था, डी आर डॉट डी आर, और डी आर आपका क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे डी आर का डी आर के साथ, तो यही आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। नाउ आर को आप अगर किसी पॉइंट की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, एक्स इज आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज आर कोस थीटा। यहाँ पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, वी गेट दिस। नाउ आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें डी एक्स डी वाई डी जेड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से हम डी एक्स डी वाई डी जेड फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखो एक्स आपके पास है, अगर हम एक्स की बात करें, एक्स हमारा ये है आर साइन थीटा कोस फाई, डी एक्स हो जाएगा डी आर, ये तीनों फंक्शन है हमारे एक्स वाई जेड के। तो यहाँ पर पहले आर का डेरिवेटिव कर रहे हैं डी आर साइन थीटा कोस फाई एज इट इज़, देन आर कोस फाई एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कोस थीटा थीटा डी थीटा, देन आर साइन थीटा एज इट इज़, कोस फाई का डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन फाई, फाई का करेंगे डी फाई। अब वाई हमारे पास ये है आर साइन थीटा साइन फाई, यहाँ से डी वाई निकाल सकते हैं, डी वाई आ जाएगा डी आर साइन थीटा साइन फाई, देन आर साइन फाई एज इट इज़, साइन थीटा का करेंगे कोस थीटा डी थीटा, देन आर साइन थीटा एज इट इज़, साइन, यहाँ हमारा आ जाएगा आर साइन थीटा एज इट इज़, साइन फाई का कोस फाई डी फाई, देन डी जेड फाइंड आउट करेंगे, जेड इज़ आर कोस थीटा, डी जेड हमारा हो जाएगा डी आर कोस थीटा का जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और दिस इज़ आर। अब यहाँ पर
ये हम dx dy dz की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा dx स्क्वायर इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। डी आर स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका h1 आ जाएगा, दैट इज़ एच आर। डी थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका h2 आ जाएगा, जिसको हम h थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और डी फाई स्क्वायर का कोफिशिएंट h फाई आ जाएगा, दैट इज़ r साइन थीटा। यहाँ से हमने स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। देखो आपकी इक्वेशन इस तरह का हमने जनरल जब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था तो वहाँ पर डी एस स्क्वायर हमारा, जब आर्क लेंथ का आर्टिकल हम कर रहे थे, डी एस स्क्वायर हमारा एच वन स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ से आप कंपेयर करके, क्योंकि वहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट से यू वी डब्ल्यू थे, तो वहाँ पर आपने एच वन एच टू एच थ्री फाइंड आउट कर लिए थे। इसी तरह से यहाँ पर हमने एच आर एच थीटा और एच फाई फाइंड आउट कर लिए हैं। डी आर स्क्वायर का कोफिशिएंट एच वन स्क्वायर आ जाएगा, डी थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट एच टू स्क्वायर आ जाएगा और डी फाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एच थ्री स्क्वायर आ जाएगा। तो वहाँ से हम एच वन एच टू एच थ्री फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारे स्केल फैक्टर्स आ गए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। हम प्रूव करेंगे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी ऑर्थोगोनल है। हमने सिलेंड्रिकल सिस्टम को भी ऑर्थोगोनल प्रूव किया था। आर हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो स्मॉल आर से इसलिए डिनोट नहीं कर रहे क्योंकि स्मॉल आर हमारा कोऑर्डिनेट में आ रहा है। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है उसको हम आर थीटा और फाई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर वहाँ पर यूज़ हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसलिए पोजीशन वेक्टर को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। कैपिटल आर इज़ दिस एक्स। एक्स हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप एक्स को इस तरह से लिखते हो आर साइन थीटा कोस फाई, वाई को लिखते हैं आप आर साइन थीटा साइन फाई और जेड को लिखते हैं आर कोस थीटा। वैल्यू पुट कर दी। नाउ वी कैन फाइंड आउट टेंजेंट वेक्टर टू द आर कर्व। जैसे आपने यू कर्व पे टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था तो कर्ली आर बाई कर्ली यू कंप्यूट किया था। वी कर्व पे टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था तो कर्ली आर बाई कर्ली वी कंप्यूट किया था। इसी तरह से जब हमने डब्ल्यू कर्व पे टेंजेंट वेक्टर कंप्यूट किया था तो कर्ली आर बाई कर्ली डब्ल्यू डिफाइन किया था। यहाँ पर हम यू आर कर्व पे जो टेंजेंट वेक्टर है वो इस आर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो कर्ली आर बाई कर्ली आर हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आर से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई आई। थीटा और फाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गए। यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे वी गेट साइन थीटा साइन फाई जे कैप और यहाँ से हमें मिलेगा कोस थीटा के कैप। अभी यह आपने टेंजेंट वेक्टर निकाला आर कर्व पे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दैट इज साइन थीटा कोस फाई होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू आर कर्व और इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई आर से। जैसे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके यूनिट वेक्टर्स होते थे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर हमारे जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हो गए वो हो गए टेंजेंट टू द आर कर्व, टेंजेंट टू द थीटा कर्व एंड टेंजेंट टू फाई कर्व। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, वी गेट ई आर। कर्ली आर बाय कर्ली थीटा कंप्यूट करेंगे टेंजेंट वेक्टर टू द थीटा कर्व। तो यहाँ पर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा आर कोस थीटा कोस फाई आई कैप, आर कोस थीटा साइन फाई जे कैप एंड दिस इज माइनस आर साइन थीटा के कैप। ये आ जाएगा। यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। सिंप्लीफाई किया है जस्ट, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। सो यहाँ हमें मिला कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई एंड विच इज़ 1 एंड दिस इज आर साइन, आर आप ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये तो 1 बन जाएगा, फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 बन जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ आर रह गया और आर से आर यहाँ कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट इज ई फाई कैप। ई फाई कैप उसी तरह से आप कर्ली आर बाय कर्ली फाई को डिवाइड कर देंगे
मैग्नीट्यूड ऑफ कर लिया आर बाई कर ली फाई से, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा ई फाई कैप। नाउ अब हम प्रूव करेंगे कि हमें प्रूव करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल है, तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे ई आर, जो इनके यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 के इक्वल दिखा देंगे। जैसे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप आई डॉट जे डॉट के डॉट आई को 0 दिखाते थे, वह इसी तरह से हम यहाँ करेंगे ई आर डॉट ई थीटा, ये आपका ई आर है, ये आपका ई थीटा है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई, और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा साइन फाई, तो ये साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस साइन थीटा कोस थीटा ये आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेके साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा। सो ये आ गया कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ है माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये 0 आ गया। नेक्स्ट ई थीटा डॉट ई फाई कंप्यूट करेंगे, ई थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ई फाई की वैल्यू पुट कर दी, अभी आपने कंप्यूट की है वैल्यूज़, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई, दैट इज़ दिस। देन यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, और रिमेनिंग के का वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आप पे सेम ही है, जस्ट साइन का फ़र्क है तो कैंसिल हो जाएगी, वी गेट 0। इसी तरह से ई फाई डॉट ई आर कंप्यूट कर लेंगे, ई फाई और ई डॉट आर की वैल्यू पुट कर ली, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये कैंसिल हो रहा है, सो वी कैन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। Now we will do some questions on curvilinear coordinates. First question is determine the transformation from cylindrical to rectangular coordinates. Cylindrical coordinate system में हम x को रो कोस फाई के इक्वल लेते हैं, y हमारा रो साइन फाई के इक्वल, और z की वैल्यू z होती है। हमने प्रूव किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये। अब हमें सिलेंड्रिकल को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता हो कि हम सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में किस तरह जा सकते हैं, या फिर अगर हमें रेक्टेंगुलर से भी सिलेंड्रिकल में जाना हो तो हम किस तरह से जा सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें इनको, तो रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, रो की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर इनको डिवाइड कर दे टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और जेड की वैल्यू तो जेड ही है। तो यहाँ से हमने रो फाई और जेड को एक्स वाई टर्म्स में लिख लिया। सो ये हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिस दैट इज़ सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से अगर आपको रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल फाइंड आउट करना होता तो आप एक्स वाई जेड को रो फाई जेड की टर्म्स में लिख सकते थे। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म द फंक्शन एफ इक्वल्स टू रो कैप प्लस रो ई फाई कैप फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमें गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इसको हमें चेंज करना है कार्टीजन कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन देखेंगे कि सिलेंड्रिकल और कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होता है। एक्स हमारा रो कोस फाई है, वाई हमारा रो साइन फाई, जेड इज़ जेड। यहाँ पर ये हमें, जैसे यहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन बतानी थी सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, रो फाई जेड को एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखा, ये आपका एक्स वाई जेड रो फाई जेड की टर्म्स में है ही, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो है ही, हमने सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमें अब इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल टू कार्टीजन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड को हम रो फाई और जेड की टर्म्स में लिख सकते हैं, मीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिख सकते हैं। जो हमारा ई रो है, हमने ई रो ई फाई ई जेड डिफाइन किया था जब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्टडी किए थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम इसको। ई रो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इस तरह से डिफाइन किया था, ई फाई हमने डिफाइन किया था, आर हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये था, एक्स वाई जेड को हमने रो कोस फाई रो साइन फाई और जेड सब्स्टिट्यूट किया था। देन टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट किए थे, उनके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किए थे, तो हमारे ई रो ई फाई और ई जेड आ गए थे। यहाँ पर ई रो ई फाई और ई जेड हम डायरेक्टली यही से लिख रहे हैं, दैट इज़ दिस, ये हमने डायरेक्टली वही से लिख लिए। नाउ एफ इज़ रो इंटू ई रो कैप प्लस रो इंटू ई फाई कैप, ई रो कैप की वैल्यू पुट कर दी, ई फाई कैप की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से
दिस इज़ रो कोस फाई आई कैप, दिस इज़ रो साइन फाई जे कैप, दिस इज़ माइनस रो साइन फाई आई कैप, दिस इज़ रो कोस फाई जे कैप। और रो कोस फाई हमारा एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ एक्स आ गया, रो साइन फाई इज़ वाई, यहाँ वाई आ गया, एंड अगेन दिस इज़ रो साइन फाई, ये वाई आ गया, और यहाँ से ये रो कोस फाई ये हमारा हो गया एक्स। तो ये हमें मिल गया एक्स आई प्लस वाई जे माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। आई वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, आई वाली टर्म्स हमारी यहाँ से आ रही है एक्स माइनस वाई आई, और यहाँ से जे वाली टर्म्स एक्स प्लस वाई जे। तो आपको जो एफ वेक्टर है वो गिवन था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही आपके यूनिट वेक्टर ई रो ई फाई ई जेड होते हैं। ये आपको गिवन था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आपने इसको लिखना था कार्टीजन कोऑर्डिनेट में। तो कार्टीजन कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए आप इसको आई जे के की टर्म्स में लिखोगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर है अगर उसको कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हो तो यूनिट वेक्टर्स वहाँ पर आई जे के रहते हैं। तो सबसे पहले आपने ई रो और ई फाई की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, ये टर्म्स आपकी रो, क्योंकि रो को भी आपने एलिमिनेट करना है, तो इनको कंबाइन करके ये आपका एक्स और वाई की टर्म्स में आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, रिप्रेजेंट द वेक्टर ए जेड आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस वाई के कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। हमें ए वेक्टर गिवन है, ये हमें ये कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, आई जे के की टर्म्स में गिवन है। हम इसको चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखने के लिए हमें जो यूनिट, जब भी वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर्स को हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं ई रो ई फाई ई जेड। तो सबसे पहले तो आप इनको लिख लो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने ई रो ई फाई ई जेड डिफाइन किया था, ये आप ध्यान रखोगे, अदरवाइज़ आपको फिर एक्स वाई जेड आर में एक्स वाई जेड पुट करके डेरिवेटिव करके कंप्यूट करना पड़ेगा। तो बेटर है इसको आप लर्न ही कर लें, क्योंकि बार बार पूरा कैलकुलेट करना लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पर ई रो ई फाई ई जेड आपके पास है, हमें आई जे के को ई रो ई फाई ई जेड की टर्म्स में रिप्लेस करना है, और एक्स वाई जेड को भी रो फाई जेड की टर्म्स में लिखना है। यहाँ से अगर इक्वेशन 1 को हम साइन फाई से मल्टीप्लाई करें, 2 को कोस फाई के साथ मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा ई रो साइन फाई, और यहाँ से ई रो ई फाई कॉस फाई, इसको हमने साइन फाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोस फाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया साइन फाई कोस फाई आई कैप, और यहाँ हो जाएगा कोस फाई साइन फाई आई कैप, माइनस में है कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमें जो टर्म मिलेगी दैट इज़ ये हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पर साइन फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और यहाँ कोस फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये जे कैप कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, सो ये सम करके आ जाएगा जे कैप के इक्वल। तो यहाँ से आपने जे की वैल्यू निकाल ली। अब हम इक्वेशन 1 को कोस फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब यहाँ कोस फाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई आई कैप, और यहाँ साइन स्क्वायर फाई आई कैप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, और वो आ जाएगा 1 मीन्स आई कैप आ जाएगा। जब यहाँ करोगे प्रोडक्ट तो ये साइन फाई इंटू कोस फाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस फाई इंटू साइन फाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आई कैप मिलेगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हो जाएगा ई रो कोस फाई माइनस साइन फाई ई फाई इक्वल्स टू आई कैप। तो यहाँ से आई कैप की वैल्यू भी आपने निकाल ली। नाउ ए वेक्टर जो है आपका वो क्या था, आपका जेड आई कैप, ये था आई कैप जे कैप, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर हम। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका के कैप है। थर्ड टर्म एज इट इज़ रखी अभी हमने। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ जेड कोस फाई, ई रो वाली टर्म्स हमने कंबाइन कर ली, क्योंकि हम जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो हम ई रो ई फाई ई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ई रो ई फाई ई जेड के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं हम किसी भी वेक्टर को। तो यहाँ से ई रो वाली टर्म्स हमारी यहाँ से आ रही है जेड कोस फाई माइनस 2x साइन फाई, देन ई फाई कैप वाली टर्म एक यहाँ से आ रही है माइनस जेड साइन फाई, और यहाँ से जो हमारी टर्म आ रही है दैट इज़ माइनस 2x कोस फाई, एंड दिस इज़ वाई के कैप। अब x हमारा रो कोस फाई के इक्वल होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, y रो साइन फाई के इक्वल, z की वैल्यू z। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू,
एक्स के प्लेस पे रो कोस फाई पुट कर देंगे, एक्स के प्लेस पे यहाँ हमने रो कोस फाई पुट कर दिया, जेड को जेड जेड ही होता है हमारा। सो ये अब आपका देखो ये तो चेंज हो गया रो फाई और जेड की टर्म्स में, एंड दिस इज़ ई रो कैप, ये भी रो फाई जेड में आ गया। अब यहाँ पर ये वाई के कैप हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ई जेड कैप के इक्वल होता है, तो यहाँ ई जेड कैप ही आ गया। तो यहाँ पर ये हमें जो वेक्टर गिवन था, ये वेक्टर हमें गिवन था कार्टीजन कोऑर्डिनेट में, तो पहले हमने आई जे के को ई रो ई फाई ई जेड की हेल्प से चेंज किया, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ रो फाई एंड जेड। देन यहाँ पर इन एक्स वाई जेड को भी, जेड तो जेड ही होता है, एक्स वाई को भी रो और फाई की टर्म्स में लिखा यूजिंग दीज रिजल्ट्स। सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा ए वेक्टर आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस द वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये वेक्टर गिवन है आपको, ये आपको गिवन है कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में। अभी हमें एक वेक्टर गिवन था कार्टीजन कोऑर्डिनेट में, हमने उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज किया था। अब हमें ये वेक्टर गिवन है कार्टीजन कोऑर्डिनेट में, हमें इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे चेंज करना है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू हमारी होती है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज़ आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज़ आर कोस थीटा। देखो ये वेक्टर है हमारा कार्टीजन कोऑर्डिनेट में, हमें इसको चेंज करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। हम सपोज कर लेते हैं इस वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। यहाँ हमने एफ वेक्टर को एज्यूम कर लिया F1 ई आर कैप, F2 ई थीटा कैप, F3 ई फाई कैप। आर थीटा और फाई की टर्म्स में लिखते हैं हम वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब यहाँ पर ई आर ई थीटा ई फाई की टर्म्स में हमें दिखाना है। देखो ई आर कैसे निकलेगा, हमने सपोज ये कर लिया एफ वेक्टर, हमें F1 F2 F3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F1 की वैल्यू अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो ई आर के साथ, तो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा एफ डॉट ई आर, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा सिर्फ F1 आ जाएगा। यहाँ से जब डॉट लोगे ई थीटा डॉट ई आर 0 है, ई फाई डॉट ई आर 0 है, क्योंकि जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका ई आर के साथ, तो एक टर्म सिर्फ यहाँ से F1 आएगी और यहाँ से एफ डॉट ई आर आएगा, ये रिमेनिंग टर्म 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर अब हम एफ डॉट ई आर फाइंड आउट करेंगे। एफ इज़ एक्स आई प्लस 2yj प्लस वाई जेड की गैप, ये आपको गिवन है एफ। ई आर आपके पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आप ई आर फाइंड आउट करते हैं। ये हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से वैल्यू लिखी है जो जस्ट अभी हमने प्रूव किया था। ये वैल्यूज़, ये जो हमने ई आर ई थीटा ई फाई, ये वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की है ये हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने ई थीटा की, यहाँ हमने ई आर की वैल्यू पुट कर दी। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन थीटा कोस फाई, और यहाँ से 2y साइन थीटा साइन फाई, एंड दिस इज़ वाई जेड कोस थीटा। नाउ एक्स को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा कोस फाई, वाई को लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड हमारा आर कोस थीटा। सिंप्लीफाई कर दिया, और वाई हमारा आर साइन थीटा साइन फाई, वैल्यूज़ पुट कर दिया। अभी हमारा आर थीटा फाई में आ गया। यहाँ से हमने जो एफ, ये हमारा किसके इक्वल था F1 के इक्वल, तो F1 को हमने आर थीटा फाई की टर्म्स में निकाल लिया। यहाँ हम पुट कर देंगे, ये आर थीटा फाई की टर्म्स में आ गया। अब हम F2 को भी और F3 को भी आर थीटा फाई की टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें इस वेक्टर को लिखना था स्फेरिकल में, हमने स्फेरिकल में एज्यूम कर लिया ये वेक्टर ये है, मीन्स हमारा काम रह गया था F1 F2 F3 को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई। अब हम F2 को फाइंड आउट करोगे, F2 को फाइंड आउट करने के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ई थीटा के साथ। ई थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एफ डॉट ई थीटा, और यहाँ से आ जाएगी F2 ई थीटा डॉट ई थीटा लोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। रिमेनिंग ई आर डॉट ई थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ से भी ई फाई डॉट ई थीटा 0 हो जाएगा। सो यहाँ से F2 हमारा हो जाएगा दैट इज़ एफ डॉट ई थीटा। एफ़ की वैल्यू है हमारे पास, ई थीटा की वैल्यू है, एफ हमारा ये है, ई थीटा हमारा ये है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, एस एक्स कॉस थीटा कॉस फाई, एंड दिस इज़ 2y कॉस थीटा साइन फाई, दिस इज़ माइनस वाई जेड साइन थीटा। एक्स को पुट कर दिया
इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। एक्स की वैल्यू हमारी होती है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई को पुट कर दिया आर साइन थीटा साइन फाई, अगेन यहाँ पर वाई और जेड को पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमें मिला कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से जब आपने कॉमन लिया आर साइन थीटा कॉस थीटा तो ये हमें मिला 2 साइन स्क्वायर फाई, एंड दिस इज माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा F2 फाइंड आउट हो गया। इसको हम टू साइन स्क्वायर फाइव को लिख देंगे साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, एक टर्म कंबाइन हो जाएगी कॉस स्क्वायर फाइव के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा 1 और रिमेनिंग साइन स्क्वायर फाइव। इसी तरह से हम F3 निकाल लेंगे। F3 क्या हो जाएगा F डॉट ई फाइव, एफ़ की वैल्यू है ई फाइव की वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे माइनस एक्स साइन फाइव, दिस इज 2y कॉस फाइव, और यहाँ 0 आ जाएगी। अब x को हम पुट कर देंगे आर साइन थीटा कॉस फाइव, y को पुट कर देंगे आर साइन थीटा साइन फाइव, तो F3 आ गया। F1 F2 F3 नॉन हो गए, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा F वेक्टर आ जाएगा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।